नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में बताने वाला हूँ। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा जो लोग इंटरव्यू अप्रोच करना चाहते हैं उनके लिए। देखिए, बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं जो वोकल इंटरव्यू करते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। आजकल की कंपनीज पैंडेमिक टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन होने लग गई हैं। तो जनरली प्रोफाइल स्क्रीनिंग के बाद एचआर आपको कॉल करता है या करती है जो भी, और आपका सीवी अगर शॉर्टलिस्ट होता है तो टेक्निकल पैनल के लिए कॉल आता है। तो हो सकता है आपका, मान लो फर्स्ट राउंड, कुछ कंपनीज में तो 5-6 राउंड्स भी होते हैं, 7 राउंड तक भी होते हैं। तो मान लो आपका फर्स्ट राउंड हो गया टेलीफोनिक राउंड, ठीक है। टेलीफोनिक राउंड हो गया तो वो आपका वोकली कॉन्वर्सेशन कर लेंगे। सब कुछ हवा में ही पूछेंगे, मतलब टेलीफोन पे ही, कि ऐसे ऐसे। वो कोई कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं करवाएंगे। मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ। वो आपसे बेसिक पूछेंगे, जावा के क्वेश्चंस, बेसिक सेलेनियम, ऐसे ऐसे होगा तो क्या करोगे इसका। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, कुछ कुछ माइनर इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट राउंड टेलीफोनिक राउंड। ये क्लियर करना, दिस इज इजी, ठीक है। वो बोलेंगे कि ठीक है, सेकंड राउंड इंटरव्यू होगा। सेकंड राउंड मतलब, हो सकता है कोई कोई इंटरव्यूअर आपको नोटपैड पे काम करवाए, बोले कि नोटपैड पे कोड लिखो। कोई कोई इंटरव्यूअर बोलेगा कि भाई आप एक्लिप्स पे कोड लिखो। या कोई कोई बोल सकता है कि आप या तो एक्लिप्स पे या इंटेलिजे इंटेलिजे आइडिया, किसी में भी आप कोड लिख के दिखाओ। तो मैं ये जो टॉपिक बना रहा हूँ, ये इसके बेसिस पे बना रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई इंटरव्यूअर मिल गया जो मान लो नोटपैड पे कराता है, ठीक है, जिसको एक्लिप्स से मतलब नहीं है, उस ये तो फिर भी ठीक है। नोटपैड पे आपको एग्जीक्यूशन नहीं करना, आपको सिर्फ हल्का फुल्का लॉजिक लिखने से मतलब है। आपको कोड की एग्जैक्टनेस से मतलब नहीं है, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो कि, और एक थर्ड टाइप का इंटरव्यू होता है जो कि एक कंप्लीट एंड टू एंड सिनारियो आपको बोल देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये आपको बोल देते हैं बनाने के लिए, ताकि आपको वो एंड टू एंड सिनारियो बनाना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो इनफैक्ट वो यहाँ पर कुछ आपको टाइम देते हैं कि 1 वीक के बाद सबमिशन करो। तो बोल देंगे पूरा, वो पूरा लिख देंगे आपको, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वगैरह सब लिख देंगे इसमें, ठीक है। ये जो थर्ड, इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिख देंगे पूरा, क्या है उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। और वो बोल देंगे कि आप अपने से कुछ इनोवेशंस दिखाओ। ऐसे भी इंटरव्यूज होते हैं। और आप एक काम करो, कोड को गिटहब में डाल के गिटहब लिंक शेयर कर दो। तो ये भी एक तरह का इंटरव्यू होता है। अगर ये सब आपका क्लियर हो गया तो चौथा राउंड, या तो डिलीवरी मैनेजर वो आपका वो चेक करेगा। हो सकता है कोई कोई डिलीवरी मैनेजर हल्का फुल्का टेक्निकल भी पूछ ले, लेकिन जनरली डिलीवरी मैनेजर पूछता है। उसके अलावा नॉर्मल मैनेजरियल राउंड वगैरह होता है, ठीक है। अगर ये सब भी क्लियर किया तो हो सकता है फाइनल राउंड क्लाइंट का हो सकता है। दिस इज मे बी नॉट। इसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कुछ कंपनीज जो डायरेक्ट क्लाइंट लेवल पे काम करती हैं उनके लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है, ये राउंड। और कुछ कुछ कंपनी 6-7 इंटरव्यू करती है, उनका ये फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड टेलीफोनिक होता है, सेकंड राउंड थर्ड राउंड, मान लो सेकंड राउंड नोटपैड पे होगा, थर्ड राउंड नोटपैड पे होगा, फोर्थ पैड कोडिंग पे होगा। हो सकता है ये उनका फिफ्थ वाला हो, और ये सिक्स्थ वाला हो, ये सेवेंथ वाला हो। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग वे में करती हैं। और बाकी मैं उन पॉलिटिकल चीज़ों पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। जब आपने एक राउंड, 2 राउंड दे दिया, एचआर आपको थर्ड राउंड के लिए कॉल नहीं कर रही, क्या फीडबैक, देखिए वो तो भाई वो तो हमारे हाथ में है नहीं। वो एचआर और उनके मैनेजमेंट के ऊपर है, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। ना ही उसमें आप कुछ कर सकते हो। आप 2-3 बार फॉलो अप कर लोगे, उससे ज़्यादा क्या कर लोगे, कुछ नहीं। तो जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आप हटा के ये सोचो कि आप इस पे कैसे काम कर सकते हो। तो मान लो आपने ये वाला पार्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्लियर करने के लिए आपको कोडिंग लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपको आता है तो कर लोगे। ये वाला पार्ट के लिए कोडिंग लॉजिक चाहिए।
और ये वाले पार्ट के लिए तो कोडिंग लॉजिक के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। तो मैं पॉइंट नंबर 2 पे आज ज़्यादा एम्फोसिस करने वाला हूँ कि अगर पॉइंट नंबर 2 आपको आ जाता है तो फिर क्या करना है। देखिए, ये पॉइंट नंबर 3 सारी कंपनीज नहीं करती, कुछ कुछ करती हैं, कुछ कुछ नहीं करती। सो इट इज़ अगेन मतलब डिबेटेबल है। ठीक है, मेरे को ऐसा एक बार मिला था, मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी ऐसा मिला था, मेरे को भी एक हफ्ते का टाइम दिया था, मैंने उनको कोड सबमिट करके भी दिया था, गिटहब का लिंक भी शेयर किया था, लेकिन उन्होंने बाद में कुछ रिवर्ट नहीं किया, ना सिलेक्ट किया, ना किसी और को ले लिया, कुछ भी नहीं बताया। देखिए, वो सारी चीज़ों के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। कभी कभी रिस्पॉन्स ना आने का मतलब एक तरीके से रिजेक्शन ही समझ के चलो। तो उसमें ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होने का, आप कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं हो जाएगा। ठीक है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक्लिप्स और इंटेलिजे आइडिया में एक छोटा सा कोडिंग सिनारियो मिल गया कि आमने सामने कोडिंग करो, तो इसको कैसे आप हैंडल करोगे। ठीक है, तो मैं भी ऐसे इंटरव्यूज लेता हूँ। तो क्लाइंट क्लाइंट के इंटरव्यूज से पहले मुझे भी ऐसा इंटरव्यू लेना पड़ता है। तो मैं बहुत बार ऐसे चेक करता हूँ कि जो लोग नया नया सीखते हैं वो एक तो नर्वस हो जाते हैं। वो भी ठीक है यार, नर्वस हो जाते हैं, नौकरी की बात है। सेकंड, वो उनको आता है लेकिन वो नर्वसनेस के चक्कर में मिस्टेक्स करते हैं, वो की सिली मिस्टेक्स। चलो वो भी ठीक है, लेकिन आप अगर ये मेरा वीडियो देख लेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो मैं तो एक्लिप्स ही बताऊंगा। तो ये मैं अभी हटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। एक एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि आपका कोडिंग इंटरव्यू होने वाला है तो आप पहले से काम करो। मान लो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में बुलाएंगे या फिर गूगल में बुलाएंगे या फिर स्काइप पे बुलाएंगे, जहाँ पर ही बुलाएंगे, वो बोलेंगे स्क्रीन शेयर करो। तो आप क्या करना, वो एक्लिप्स पहले से ओपन करके रखना। एक्लिप्स ओपन होने में टाइम लगता है, तो एक्लिप्स को पहले ही ओपन करके रख दो, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आप कर लो। स्टेप 1, एक्लिप्स पहले ओपन करके रख लो। ठीक है, दूसरी चीज़, आप एक ऑलरेडी मेवन प्रोजेक्ट इसमें बना के मेवन प्रोजेक्ट बना लो और इसमें पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल को अपडेट कर दो। आपका प्रोजेक्ट रेडी रखो, क्योंकि वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे सामने एक मेवन प्रोजेक्ट बनाओ और सारी डिपेंडेंसीज डालो। अगर वो बोलेगा तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको ऑलरेडी बना के रखो। कल मैं एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था, वो मैंने उसको छोटा सा एक असाइनमेंट दिया, बहुत ही बेसिक सा, एकदम बच्चों वाला। तो वो जावा प्रोजेक्ट में बनाने लग गया और वो अलग अलग, वो अपने आप ही पैकेज का नेम, कन्वेंशन, कुछ कुछ वो स्ट्रेस में था, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज है उसको। देखो, प्रैक्टिस और नॉलेज में बहुत फर्क है। हो सकता है किसी को नॉलेज हो लेकिन वो कोडिंग ना कर पाए, लेकिन लॉजिकली उससे सवाल जवाब करो तो वो कर देगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर आपको कोडिंग इंटरव्यू फेस करने का मौका मिले तो आप ये करो। आप मेवन प्रोजेक्ट बनाना, पॉम डॉट एक्सएमएल अपडेट करके रख देना। आप जावा प्रोजेक्ट मत बनाना, बैठ के जार फाइल करते रहो, टेस्ट एनजी लाइब्रेरी डालते रहो, पागल हो जाओगे। ठीक है, मेवन प्रोजेक्ट पॉम अपडेट कर देना। स्टेप 3, हो सकता है वो आपको टेस्ट एनजी में काम कराए, तो टेस्ट एनजी लाइब्रेरी भी ऐड करके रख लो। ये 3 स्टेप आपने कर दिया। ठीक है, मान लो मान लो ये मेरा एक इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल में गया, न्यू पे गया, अदर पे गया, मेरा एक मेवन प्रोजेक्ट है, सिंपल नेक्स्ट करूँगा मैं यहाँ पे। मैं, आप इसको सिलेक्ट कर लो, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आर्च टाइप सिलेक्शन ऑटोमेटिक ले लेगा, सिंपल आर्च टाइप, नेक्स्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप दे दो कॉम डॉट इंटरव्यू डॉट कंपनी नेम, जो भी कंपनी का आप खुद ही उसके सामने बना के रख दो। तो आपका वो होगा इंटरव्यू। ठीक है, बस ऐसे कुछ लिख के उसको यहाँ पे छोड़ दो, तो आपका मेवन प्रोजेक्ट बन जाएगा। फिर आप क्या करना, आपका जो एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट है, जैसे अभी इंटरव्यू कोड बोल के मेवन प्रोजेक्ट बन गया, मैं अपना एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट से उसके पॉम डॉट एक्सएमएल को, तो ये सारी तैयारी आपकी पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, आप क्या करना, डिपेंडेंसीज उठा लेना, ये डिपेंडेंसीज पूरा आपके पास जितना भी हो सकता है वो आपको कुकुम्बर में करने को बोले, कुछ भी करने को बोल सकता है। आप इसे पहले से ही ये कॉपी करके रख लेना, और आपका जो इंटरव्यू कोड है ना, इसके पॉम डॉट एक्सएमएल में चुपचाप जाके आप भर के, आप सारा बिल्डिंग वर्क्स पे सब कुछ रेडी करके रख लेना, ताकि उसको समझ आए, हाँ बेटा
ये बंदा तैयार है या ये बंदी तैयार है, इसको वो इम्प्रेस हो जाएगा कि शी हैज ऑलरेडी नो कुछ बना के वेट करके रखी है, ताकि ऐसा नहीं कि आप उसके सामने बैठ के सारी चीजें बनाओ तो टाइम लगता है। तो उनको बोल देना, सर आई हैव एडेड ऑल द डिपेंडेंसीज, आई हैव क्रिएटेड ए मेवन प्रोजेक्ट, सो इफ यू गिव मी परमिशन और लाइक टू कोड हियर, इसमें कुछ और पैकेज, इसमें बाय डिफॉल्ट पैकेजेस हैं, सो वट एवर कोड यू विल गिव आई विल राइट इट हियर। तो ये छोटी छोटी चीजें आप तैयार रखो, ये बेसिक चीजें आप तैयार रखो। अगर मान लो आपका ऐसा राउंड चल रहा है, ठीक है, टेस्ट एनजी लाइब्रेरी वगैरह ऐड करके रख लेना। ये जाना यहाँ पे प्रॉपर्टीज, टेस्ट एनजी लाइब्रेरी ऐड करके रख दो आप, अप्लाई एंड क्लोज, बस आपका टेस्ट एनजी भी हो गया। ठीक है, आपके मेवन डिपेंडेंसीज भी हो गए, जितना भी आपको सेलेनियम बीडी बीडी जो भी आपको चाहिए, रेस्ट एश्योर्ड जो भी आपका कोडिंग जिसमें भी हो रहा है बना के रख दो, आपका ये काम खत्म। देखो, तो ये 3 स्टेप आपके हो गए। ठीक है, अगर वो मान लो मैं एक सिनेरियो देता हूँ बहुत ही सिंपल, और ये बेसिकली ऐसे ही सिनेरियो देते हैं, कोई बहुत बड़ा सिनेरियो नहीं देते। मान लो वो बोल देगा कि एक वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है, एक लॉगिन फॉर्म को वैलिडेट करना है, ठीक है, फिर आपको कुछ लॉगिन फॉर्म को वैलिडेट करना है यूजर नेम पासवर्ड से, और वो बोल देगा टेस्ट एनजी यूज करो आप। तो आप उसको इम्प्रेस कैसे करोगे, तो कोई भी लिख देगा, तो आप बेसिकली उसको इम्प्रेस कैसे करोगे? तो टेक्निकली आप एक बेहतरीन पैकेज का नेमिंग, आप एक काम करो, आप टेस्ट रिसोर्स हो तो एसआरसी मेन जावा ना करे, एसआरसी टेस्ट जावा में आप एक पैकेज बनाओ। ठीक है, मान लो कोडिंग अंडरस्कोर जो भी उसने दिया है, लॉगिन पेज, या फिर कॉम डॉट कुछ भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आप कुछ भी दे दो, कॉम डॉट कोडिंग डॉट इंटरव्यू, कुछ भी आप एक दे दो, एक पैकेज बनाओ। देखो, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फ्रेमवर्क डिजाइन बनाने बैठेगा, नहीं, वो सिंपल आपको बोल देगा कि एक छोटा सा मेरे को पैकेज बना के एक छोटा सा वैलिडेशन करके दे दो। तो लेकिन आप अगर ये सारी चीजें उसको दिखाओगे, वो बोलेगा नहीं यार, इस बंदे ने सही में काम किया है, ये प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के साथ कोड कर रहा है, तो ही विल बी वेरी इम्प्रेस्ड। अगर आप छोटी मोटी गलती कर भी दोगे ना, वो तो वो समझ जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस होता है, प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि एवरीवन इज ईगर। ठीक है, तो आप अगर ऐसे उसको बनाओगे तो आप इमीडिएटली उसको एक क्लास बनाना, और क्योंकि आप टेस्ट एनजी यूज करो, आप मेन मेथड मत सिलेक्ट कर देना, क्योंकि अगर मान लो टेस्ट एनजी यूज किए हो, आप मेन मेथड सिलेक्ट कर दोगे तो वो समझ जाएगा भाई ये मेन मेथड वाला है। मेन मेथड वाले जो मोस्टली होते हैं वो लर्नर्स होते हैं, क्योंकि आप टेस्ट एनजी से एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको मेन मेथड नहीं सिलेक्ट करना। तो बस यहाँ पे आप लॉगिन पेज, ऐसे लॉगिन पेज लिख दो। ठीक है, तो आप ऐसे लिख के छोड़ दो, सिंपल, एक सिंपल सा कोडिंग है, आप इसे लिख के छोड़ दो, वो समझ जाएगा कि ठीक है आपका ऐसे चल रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करो, आप देखो, अगेन आपके ऊपर है, आप अगर ऐसे लिखोगे पब्लिक, पहले आप वेब ड्राइवर को बुला दोगे, वेब ड्राइवर ड्राइवर, ठीक है, ये भी चलेगा, इक्वल टू नल कर दोगे, ये भी चलेगा। सी, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग वैसे लिखते हैं, इट इज अप टू यू, आप कैसे आप अपने कोड को प्रेजेंट करना चाहते हो ना, वो मैटर करता है। आप कैसे अपने आप को, आपके कोड को रेप्लिकेट करना चाहते हो, क्या क्या चीजें दिखाना चाहते हो, वो फिर आप क्या करो, मोस्टली मैं बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा, बिफोर मेथड हमेशा यूज करना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी बिफोर एनोटेशन यूज कीजिए टेस्ट एनजी का, मैं तो बोलूंगा बिफोर मेथड आप यूज कीजिए, तो उससे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स हो जाएंगी। ठीक है, बिफोर मेथड आप जरूर यूज कीजिए। तो आप बिफोर मेथड में क्या यूज करेंगे, लेट से फॉर एग्जांपल उसने आपको एक दिया होगा, एक पर्टिकुलर यूआरएल, जैसे मान लो क्वेश्चन पेपर में एक वेबसाइट दिया होगा, एक यूआरएल दिया होगा, तो आप उसको इम्प्रेस करो। इम्प्रेस कैसे करना है, पब्लिक वॉइड वैलिडेट यूआरएल। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो बताया था जिसमें रेस्पॉन्स कोड के बारे में बताया था। तो मैंने क्या बताया था, रेस्पॉन्स कोड 200 ओके हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप उसको बोलो कि ये जो यूआरएल मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, इसमें बिफोर मेथड में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको उसमें उसको वो इम्प्रेस करना है, स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू, लेट्स से मैं रेडिफ पे कोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लो rediff.com का ये वाला पार्ट, जो एक सेकंड में ये वाला
पेज को वैलिडेट कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को ये वाला दिया है वैलिडेट करने को, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको लिख दो, हो गया, इसने यहाँ पे लिख दिया। तो आप पहला काम करो, यहाँ पे रेस्पॉन्स अंडरस्कोर कोड बनाओ। देखिए जनरली इंटरव्यूअर्स को भी ये पता नहीं होता, ये आप दिखा रहे हो कि आप कितने अच्छे हो, आपका लॉजिक कितना स्ट्रांग है, आप कितना आगे का सोच रहे हो, ठीक है। तो आप उसको बोलो, आप बोलो कि सर एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि वेबसाइट रिस्पॉन्स कोड में है कि नहीं। हो सकता है वो आपको बीच में टोक दे कि ये सब जरूरत नहीं है। अगर वो बोल देता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो आप छोड़ दो, जबरदस्ती करने मत जाओ, नहीं तो वो ऑफेंडेड फील करेगा, ठीक है। अगर वो बोलता है ओके लेट मी सी क्या कर रहे हो, तो आप करो। तो आप बोलो कि रिक्वेस्ट क्लास से मैं गेट मेथड को बुला के आपका दिया हुआ यूआरएल को मैं इसको यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एंड मैं यहां से आपके रेस्पॉन्स को रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूं। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट यूआरएल डॉट, नहीं पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट। आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर आपको रिटर्न रिस्पॉन्स मिलेगा। आप रिटर्न रिस्पॉन्स करोगे, उसके बाद आप स्टेटस लाइन बुलाओगे। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे बता रखी है। देखिए मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो आप स्टेटस कोड बुला लिए, और फिर ये रिक्वेस्ट को आपको एक पर्टिकुलर इसका एक आप चाहो तो इसको ट्राई कैच ब्लॉक में भी रख सकते हैं, आप इसको थ्रोज डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये जो रिस्पॉन्स कोड है इसको आप इसको अलाइन कर दो। वो पूछेगा कि आपने इसको इनिशियली 0 क्यों दिया, तो आप बोल देना कि सर हमें पता है रिस्पॉन्स कोड एक इंटीजर होता है, इसलिए मैंने इंटीजर यूज किया, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं अज्यूम करके चलता हूँ कुछ हो रहा है। तो फिर आप इसको इंपोर्ट कर दो, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद देखिए ये क्लाइंट डॉट फ्लुएंट रिक्वेस्ट से इंपोर्ट होगा। इसके बाद मैं अभी फिलहाल इसको थ्रोज डिक्लेरेशन में डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको बना दिया। अभी मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा प्रिंट आउट निकाल लूंगा। तो आप उसको एक्सप्लेन करना कि response code of the URL is, आप इसको बोल दो response underscore code, जो यहां पर आपने बनाया, ठीक है। तो इतना वो बोलेगा। अभी इसका क्या मतलब है, आपने इसको क्यों किया, तो फिर आप इस पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि सर अगर मेरा रिस्पॉन्स कोड ये पॉजिटिव आता है, 200 ओके आता है, तभी मैं आगे इस पे काम करूंगा, नहीं तो मैं इस पे काम ही नहीं करूंगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे इस पे क्यों काम करना। अगर आपका यूआरएल जो आपने मुझे दिया अगर वही फेल हो रहा है तो मुझे इसमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आप इधर लिखो इफ, फिर आप इसको बोलो इफ दिस रेस्पॉन्स कोड इक्वल्स टू 0, तब तब मैं वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप करूंगा। अगर आपको ये नहीं आता, अगर आप बोलते हो कि सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, ये वाला लाइन आपको नहीं समझ आता, आपको सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। और यहाँ पे पाथ ऑफ क्रोम ड्राइवर डॉट ई दे सकते हो आप, ठीक है। आपकी मर्जी, आप ये वाला लिखो या ये वाला लिखो। मैं बाइनरी लिखूंगा, मैं इसको नहीं लिखता, मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूं जो ये प्रिफर करते हैं। इट इज अप टू यू, ठीक है। मैंने ये बना दिया। अब अब नेक्स्ट थिंग, अगर आप उसको भी और इम्प्रेस करना चाहते हो, मतलब देखो अगर आप उसको ये बताना चाहते हो कि आप सच में टैलेंटेड हो, आप में डिफरेंट है, बाकी टेस्टर्स, बाकी ऑटोमेशन टेस्टर्स और आप में डिफरेंस है, भैया तो वो आपको क्यों हायर करेगा अगर आप में कुछ एक्स फैक्टर है नहीं तो, ठीक है। तो आप उसको और अगर उसके पास टाइम है, ठीक है, देखो हो सकता है वो भी बोले यार जल्दी कर यार ये सब मत कर, तो फिर आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, फिर सिंपल तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट, अगर आपने उसको इंटरेस्ट जागृत कर दिया उसके अंदर, तो आप उसको और अपना स्ट्रेंथ दिखाओ। तो आप बोलो कि सर मैं क्रोम ऑप्शंस यूज करना चाहूंगा, ठीक है। तो आप उसको बोलो कि आई लाइक टू यूज क्रोम ऑप्शंस। फिर वो बोलेगा ओके,
हो सकता है वो आपसे पूछे कि क्रोम ऑप्शंस के बारे में क्या है, तो आप फिर इसको उठा लेना और बोलना कि सर मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, अगर वो अलाउ करता है, अगर उसके पास इतना टाइम है, तो ये आपने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि आप क्रोम ऑप्शंस यूज़ नहीं करने, आप क्यों इसमें ऐसे यूज़ करना चाहते हो। मैं अगर आपको बोलूँ कि फायरफॉक्स में, तो आप बोल देना सर कोई बात नहीं, आप जिसमें बोलोगे मैं कर दूंगा। अगर आप दोनों मल्टी ब्राउज़र टेस्टिंग भी कराना चाहो तो भी आप करवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको उसको अट्रैक्ट करेंगी। फिर आप उसको ये बोलना कि अभी मैं पेज लोड स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला हूँ, ताकि मैं देखूं कि मेरा स्पीड कितना हो रहा है। तो आप बोलोगे मैं पेज लोड स्ट्रैटेजी यूज़ करूंगा। ठीक है, तो आप उसको बोलना ऑप्शंस डॉट पेज लोड स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करना चाहता हूँ। एक सेकंड गाइस, मम्मी का कॉल आ रहा है। तो चलिए, तो आप ऑप्शंस डॉट पेज लोड स्ट्रैटेजी पे आ जाइए। ठीक है, तो आपने पेज लोड स्ट्रैटेजी सेट कर दिया। तो अब आपको पेज लोड स्ट्रैटेजी तो पूछेगा कि इसको क्यों करना चाहते हो। तो आप बोलो सर मैं इसमें इसमें वो कर सकता हूँ, मैं अपनी स्पीड कंट्रोल करना करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे कि एग्जीक्यूशन फास्ट करो, तो मैं ये 3 ऑप्शंस लिख के रखना चाहता हूँ। मैं नॉर्मल करूँ, या मैं इसको स्पीड अप कर दूँ, ईगर कर दूँ। ठीक है, या तो फिर उसको नन ही रहने दूँ। इट्स ओके, जो भी ठीक लगे। तो आप फिलहाल के लिए मैं ईगर करना चाहता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो। सॉरी, मैं इन दोनों को वो कर दूंगा, तो मैं इसको ये रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर रिस्पॉन्स कोड ये है, तो क्रोम ऑप्शंस के तहत मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। तो बस आप उसको बता दो कि आप ये यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो आप ड्राइवर डॉट गेट कर दो, यूआरएल ऑलरेडी आपने डिफाइन कर रखा है, बस सिंपल। फिर आप बोलो कि अगर ये नहीं हो रहा है तो एल्स आप ये कुछ प्रिंट करवा दो, एक्टिव या फिर कुछ और है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही, और कुछ करने को है नहीं। बाकी आप ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर ऑप्शंस में आपको वो कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ वो बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने ऑप्शंस वगैरह डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर आपको ये पास करना पड़ेगा, बस सिंपल। ये आपका हो गया टेस्ट केस। ठीक है, तो एल्स में हो गया आपका। अभी जैसे ही आपका हो जाता है तो फिर अब आप @टेस्ट कुछ भी बनाओ आप। ठीक है, पब्लिक वॉइड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, फिर आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स में जाके जो भी आपका, हाँ और एक चीज़, मैं मान लो यूज़र नेम दे रहा हूँ। ठीक है, इंस्पेक्ट, यहाँ पे मान लो इंस्पेक्ट पे आपके पास आईडी लॉगिन 1 है, आप डायरेक्टली आईडी लॉगिन यूज़ कर सकते हो। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आईडी करके कर सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट मान लो ये लॉगिन 1 है बराबर, आप लॉगिन करके यहाँ पे डॉट सेंड कीज करके उसको करवा सकते हो आप। मान लो मेरा यूजर नेम इधर, आप ही कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ऐसे मत करो, आप उसका एक्सपाथ बनाओ। ठीक है, हाँ अगर वो बोल देगा कि इतना टाइम वेस्ट मत करो जल्दी करो, देन आपको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ही इज ए पेशेंट गाय, वो देखना चाहता है, तो आप उसको इंप्रेस करने के लिए ये लिख सकते हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ करो। तो उसको ये भी समझ आएगा कि यार लड़के को एक्सपाथ का नॉलेज है। ठीक है, तो देखते देखते आपके 2 काम हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, आपके देखे देखे 2 काम हो जाएंगे।
ठीक है। तो आप ये वाला डायरेक्ट वाला मत यूज़ कीजिए, तो ये बेटर है। ठीक है, फिर आप पासवर्ड के लिए भी वैसा ही यूज़ कीजिए। इंस्पेक्ट पासवर्ड, आईडी पासवर्ड है, कंट्रोल सी, इनपुट टाइप आईडी पासवर्ड। ठीक है, अब एक्सपाथ ही यूज़ कीजिए। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, और इधर जाके ये एक्सपाथ ही चेंज हुआ है मेरा, बराबर। बस ये हो गया। और एक चीज़, आप साइन इन बटन पे वो क्लिक करवाना है। साइन इन बटन के पास क्लास है SIGN BTN, ये भी इनपुट टाइप है @class। तो आपको ये वाला भी क्लिक करवाना है। डॉट क्लिक, और यहाँ पे ना आप अगर ये लिख दोगे थ्रेड डॉट स्लीप, तो वो बोलेगा कि यार आप थ्रेड डॉट स्लीप क्यों दे रहे हो, तो थ्रेड डॉट स्लीप मत दो। ठीक है, तो आप एक काम करो, इधर एक टाइम आउट्स दे दो। तो वो सोचेगा कि नहीं यार, ये बंदा कोड को अच्छे तरीके से फ्रेम भी करना आता है इसको। ठीक है, वो उसको ये समझेगा, या तो वहां पे ये दे दो ऊपर इम्प्लिसिट वेट, यहाँ या फिर यहाँ पे आप वेब ड्राइवर वेट दो, आपके ऊपर है, दोनों चलेगा। क्या करना है आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, एक बार साइन इन पे गए। और एक चीज, मैं बहुत चीजों पे ध्यान देता हूं, लोग जनरली एक बार URL में जाने के बाद उसको वैलिडेट नहीं करते, वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। नहीं, वैलिडेट करने के लिए आप उस पेज के टाइटल वगैरह या गेट करंट URL कुछ तो कीजिए, आप उसको वैलिडेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर इस पेज पे उतरे हो और वो बोल देगा लॉग आउट कर दो, ठीक है, लेकिन लॉग आउट यहाँ पे जो होम पेज में आए हो आप, इनबॉक्स पेज पे, उसको वैलिडेट भी तो करना चाहिए। इसका टाइटल भी तो लो, इसका गेट करंट URL भी तो करो, कुछ तो, कुछ चीज़ों से तो नहीं, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लिंक मौजूद है कि नहीं, जैसे आपका नाम यहाँ पे आया कि नहीं, इसको इंस्पेक्ट करो, ये पर्टिकुलर लिंक डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, कुछ तो करो। तो आप यहाँ पे एक वैलिडेशन स्टेटमेंट डाल देना, ये हो गया। बस आपको, अगर मान लो एक ही टेस्ट केस में सब कुछ लिखना है, तो आप यहाँ पे वैलिडेट करो। और हाँ, हार्ड असर्ट से वैलिडेट कर सकते हो, असर्ट डॉट असर्ट वेट करके आप, या फिर असर्ट इक्वल्स असर्ट ट्रू, जो भी आप कर सकते हो। मैं बोलूँगा आप असर्ट मत यूज़ करो, आप बोलो कि सर मैं सॉफ्ट असर्ट यूज़ करूँगा। तो सॉफ्ट असर्ट, आप सॉफ्ट असर्ट का एक वो आपको बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है सॉफ्ट असर्ट क्लास का। ठीक है, तो मान लो आप एक ही क्लास पे कर रहे हो, नहीं तो आप चाहे डायरेक्टली चाहें तो वहां पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको हर जगह बनाना पड़ेगा, अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली वहां पर भी डिक्लेयर कर सकते हो, डायरेक्टली उधर आप इसको यहाँ पर भी डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चल जाएगा। फिर आपको सिर्फ सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट ट्रू करके, या फिर असर्ट इक्वल्स, कुछ भी आप करो, आपके ऊपर है। ठीक है, बूलियन कंडीशन, बूलियन कंडीशन में क्या देना है, अगर स्ट्रिंग पास करना है तो स्ट्रिंग में क्या देना है। अगर जैसे मान लो ये आप ये इक्वल्स एक्सपेक्टेड बूलियन ना करके डॉट असर्ट इक्वल्स स्ट्रिंग वाला भी करते हो आप चूज कर लो, आपको स्ट्रिंग एक्चुअल करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग एक्चुअल। एक्चुअल क्या है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है। तो आपको इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। आपको गेट करंट URL निकालना है, तो मान लो आपका यहाँ पर आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग एक्चुअल और एक्चुअल करंट URL इक्वल्स टू, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे
तो आप इसको निकाल लो और फिर उसको यहाँ पे आप पेस्ट करो, एक्चुअल करंट टाइटल और क्या है, ये सब चीज़ें दो आप। ठीक है, इसके ये सब चीज़ें करने के बाद फिर आप ये लॉग आउट बटन पे क्लिक करके बाहर आ जाओ। सो सॉफ्ट असर्ट, क्योंकि हम सॉफ्ट असर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप सॉफ्ट असर्ट यूज़ कर रहे हो, फाइनली आपको सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट ऑल ये कमांड यूज़ करना ही करना है, नहीं तो ये सोचेगा कि इसको ये कमांड छोड़ मत देना, ये भी करना। फिर आप फाइनली @after मेथड में टीयर डाउन जो करना है करो, यहाँ पे आपका ड्राइवर डॉट क्लोज होना चाहिए, बस इतना ही आपको करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो बस मैं यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ और लिखा नहीं है। तो आपको जो भी करना है आप आराम से इसमें कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में ऑलमोस्ट इतना ही। अगर आप चाहो तो मैं इस कोड को कंप्लीट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं बताना चाहता था कि आपको किस बेसिस पे काम करना चाहिए। ठीक है, आप सॉफ्ट असर्ट यूज़ करके कुछ भी आप देखो, स्ट्रिंग एक्चुअल करंट यूआरएल है, या फिर आप रिस्पॉन्स कोड, अगर मान लो यहाँ पर ही आप जाके पेज सोर्स में देखो तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे कि इसका टाइटल ये है रेडिफ में, तो लेट टाइटल ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो आप इसको लिख दो एक्चुअल टाइटल इज दिस। तो सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट ट्रू भी कर दोगे ना, तो नहीं तो असर्ट इक्वल्स करो स्ट्रिंग एक्चुअल स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड। एक्चुअल टाइटल आपका क्या है, ये रेडिफ मेल। और एक्सपेक्टेड आपका ये है फॉर एग्जांपल। और फिर सॉफ्ट असर्ट डॉट असर्ट ऑल। देखो ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, फिर आप यहाँ से ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट इसको लॉग आउट कर दो। आप इसको बंद करो, इस पर्टिकुलर को लॉग आउट कर दो, इंस्पेक्ट कर दो। इसका क्या है, एक क्लास है, ये तो क्लास RD अंडरस्कोर लॉग आउट है। आपकी मर्जी, आप डायरेक्टली यूज़ करो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा कोड यहाँ पे हो गया। आपने देखिए, आपने ये सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, वेबसाइट को लॉगिन फॉर्म को वैलिडेट भी किया, वैलिडेशन टेक्निक भी डाली, आपने सॉफ्ट असर्शन यूज़ किया वैलिडेशन के तौर पे, आपने रिस्पॉन्स कोड में इतना वैलिडेशन दे दिया, इनिशियल स्टेज पे आपने वैलिडेशन कंडीशन यहाँ पे डाल दी, तो तभी जाके ये काम करेगा। सो बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डाल दी हैं। तो ये कोड हम अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आप चाहो तो इसको testng.xml फाइल भी बना सकते हो। आप एक काम करो, इसको राइट क्लिक करो, न्यू टेस्टएनजी में जाओ, कन्वर्ट टू टेस्टएनजी। ठीक है, पैरेलल मोड मत रखो, उससे पूछो सर पैरेलल मोड रखना है, वो हाँ या ना बोलेगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, तो अगर वो मना कर देगा तो फिनिश करके छोड़ दो। फिर testng.xml पेज को ओपन करो और टेस्टएनजी से इसको रन करो। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाता है कि आप कितने इम्प्रेसिव ऑटोमेशन इंजीनियर हो। सो ये आपका कोड, ये तो रन करेगा या फेल होगा, जो भी होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं क्या होगा ये कोड, जो भी हो। लेकिन फेलियर जिसकी वजह मेरा कोड फेलियर हुआ है को अभी मैं उसको बैठ के चेक नहीं कर रहा क्यों फेल हुआ। हाँ, द URL इज एक्टिव, जो भी हुआ फेलियर हुआ, आई डोंट केयर क्यों फेलियर हुआ, वो अलग बात है। मैं अपना कोड का लॉजिक नहीं टेस्ट करने जा रहा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अगर इस हिसाब से अपना कोड लिखोगे तो वो कितना इम्प्रेसिव होगा।
ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह का इंटरव्यू देना पड़े तो आप प्लीज़, मैं देखिए, आप अगर क्रोम ऑप्शंस नहीं यूज़ करना चाहते मत यूज़ कीजिए, दैट इज़ फाइन। इतना सब कुछ करने की ज़रूरत, आप रिस्पॉन्स कोड नहीं यूज़ करना चाहते, देखिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ कि मान लो यू नो वो आपका आउटपुट नहीं निकला, मैंने कुछ लॉजिक गलत किया होगा, आउटपुट नहीं निकला, दैट इज स्टिल ओके, लेकिन उसको पता चल गया होगा हाँ बाबा इसको आता है काम, इस बंदे में टैलेंट है, तो ये वीडियो उसके लिए है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये छोटा सा नॉलेज आपको आगे फ्यूचर में काम करेगा। तो प्लीज़ ये सारी बातें आप ध्यान रखना। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।